तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तकलीफ नहीं है। माइंड ना करना, टीचर्स ही है ना जो जी, बच्चों जी। को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है, वो नहीं हमारा पढ़ाते, दुश्मन हम है। नहीं पढ़ाते। अब चेंज हम हो नहीं गया, पढ़ाते, मैं तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते चले कि जी कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। से अचीव कर लेगा और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहाँ के इतने आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। यहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, पर यूनिट आप देख लें किस तरह से आवाम ज़िंदगी गुजार रही है। अगर भारत में इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें तो 5 to 10 यूनिट्स फ्री मिलते हैं, उसे आगे आपको कह लें कि पड़ जाते हैं, थोड़े बहुत यूनिट्स पे करने पड़ते हैं। ऐसा क्या है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है और उसके बाद देखा जाए तो सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान कोसों दूर नजर कुछ पता है? आपको पता है टाटा ग्रुप की इकॉनमी, मतलब टाटा ग्रुप की अगर हम वर्थ बात करें तो वो है $365 बिलियन और पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी है $341 बिलियन। मतलब एक टाटा ग्रुप ने पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को साइड पर लगा दिया है। आप अगर उस तरह की बात करें ना, तो जो इंडिया के छोटे छोटे एक्टर हैं, ठीक है ना, उनकी जो इस टाइम है वैल्यू जो है ना वो पाकिस्तान जितना है, ठीक है ना। तो आप उनसे रिलेटेड ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना हमने खुद खराब किया हुआ है। वो कैसे कि हमने वो लोगों को जो है ना बार बार लेके आए जो हमें 40 साल से एक ही ख्वाब दिखा रहा है। और इन लोगों ने क्या करना है, जब ये मर जाएंगे ना, ये अपने कब्र की तख्ती पे भी लिख देना है कि अगर 2 साल हम और जिंदा होते तो हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी, ठीक है ना। ये ऐसे ड्रामेबाज है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हमको जो है ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान का कोई ब्राइट नजर नहीं आ रहा है मुझे। जो अपने आप को इकोनॉमी की किंग समझती थी वो भी कोलैप्स की, तो रिसेशन का शिकार हुई और सारा इस तरह का मामला हुआ। उसमें उसके असरात भी रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट भी अपने एतबार से हमेशा से रही है। और सवाल ये है कि अभी जो हमारे नेबर है इंडिया, उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है। कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है, और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह है कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अब अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं, कंपटीशन में हमें ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूं, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी
अब भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक की का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख कि मतलब इंडिया जो है वो इतना हमसे जो है वो एक तो आगे है, और दूसरे नंबर पे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे बिजली का इतना एक इशू है, ठीक है, जैसे ही समर आता है तो इतना ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी का, इतने सारे इश्यूज, ठीक है। और एक तरफ इंडिया है, आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, नहीं इवन कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरा आईटी से रिलेटेड जो है ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। तो आईटी में भी अगर आप देख लें तो इंडिया को कोई कंपेटिटर नहीं है। आप यूट्यूब देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको जगह जगह पे उनके जो है वो डेवलपर्स जो है वो मिलेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो वो भी इंडिया से है, ठीक है। तो अगर इतने सोलर पैनल या इतना बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में बन जाए तो क्या पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो सकता है? ऑफ कोर्स मैम, पाकिस्तान का जो बिजली का इशू है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर डेफिनेटली ना सिर्फ रिजॉल्व होगा, हम बाकी कंट्रीज़ को भी जो है वो इस चीज़ से जो है वो करेंगे और उनको भी देंगे, तो इससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा। जो पाकिस्तान में भी जो इश्यूज चल रहे हैं, कितने सारे इश्यूज हैं, आप देख लें, हमें हर गवर्नमेंट में IMF के पास जाना पड़ता है, कितने सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर खुदारा हमें सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम बिजली दूसरे कंट्रीज़ को दें ताकि हमारे सोर्स पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ और चीज़ें बेहतर हों। एक तो आज़ाद हुए और इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, मगर बात ये है कि वो लोग प्रमोट करते हैं उनके, अगर आप मोस्टली बाहर जाएं तो वो इंडियंस ही को जो है ना वो देखते हैं और यही कहते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया ही है, ठीक है। और जब उनको इंडिया के हवाले से रेफरेंस दिया जाता है कि पाकिस्तान उसके साथ है, तो जान कहते हैं ओ आई सी, ये रीज़न है। अगर हम देखें ना तो हमने अलहदगी क्यों ली थी? अपनी एक पहचान बनाने के लिए। हमने अलहदगी ली थी अपना एक मर्तबा मुकाम बनाने के लिए। जब 1947 के बाद हमने अलहदगी ली तो हमें तो सब कुछ चेंज करना चाहिए था, अपने मुताबिक मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए था, ईच एंड एवरीथिंग हमारे अपनी पहचान दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? जी अनफॉर्चुनेटली जो देखा जाए इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा पैट्रियोट हैं एज़ कम्पेरेटिव टू पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप देखेंगे जनाब उनका जो इकॉनमी है वो हमसे हर फील्ड में आगे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जनाब वो हम पे डोमिनेंट भी है, और इसके साथ साथ देखा जाए जनाब तो क्योंकि वो लोग भी गैर मुस्लिम हैं, यूरोप वाले भी, और इंडियंस भी गैर मुस्लिम हैं, और मुसलमानों को जो है ना वो एज अ दहशतगर्द हर जगह पे कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो सही तशख़्ख़ुस था हम उसे उजागर नहीं कर पाए, और इसमें हमारे जो मुल्की जो वफद हैं वो भी इस बारे में कुछ नहीं करते। इवन कि आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में जो अपनी सकाफ़त है उसे कितना प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप उसे जो है ना वो इंटरनली प्रमोट नहीं कर पा रहे तो इंटरनेशनली कैसे कर पाएंगे? क्या लगता है कि मुसलमानों को एज अ दहशतगर्द समझा जाता है या पाकिस्तानियों को? क्योंकि मुसलमान तो दुबई, सऊदी, कतर, पता नहीं कौन सा मुल्क है, और अगर उनकी बात करें तो उनके अंदर भी अब वो अडोप्शन जो है वो इंडिया की कहीं ना कहीं आ रही है। दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है, सऊदिया भाई मोदी को गले लगा लेता है, तो ये चीज़ें उनमें